क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका 18 सितंबर के दिन जो इतिहास का पेपर होने वाला है उसकी लगातार तैयारी में आपकी क्लास 11th की करा रहा हूँ। हर सब्जेक्ट के पेपर मैंने प्रोवाइड करा है, उसी प्रकार आपका इतिहास का पेपर भी आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी किस नदी के किनारे स्थित है। मतलब आपसे क्या पूछा, नदी पूछी है, तो दफला फारत नदी के किनारे का है, क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। क्लियर। लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया, तो मेसोपोटामिया ने किया था। ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता का उल्लेख कहीं संदर्भ में मिलता है, तो बाइबिल आ जाएगा, धूमकक्कड़ आ जाएगा। और कुल ताई क्या थी, तो मुगलों की एक सूफी टुकड़ी थी, मतलब वहां पर वो रहते थे। क्लियर है ना। और चंगेज खान का मूल नाम तो तैमूजीन था। क्लियर है। एक विशेष सूचना थी कि 9th से लेकर 12th तक के सभी विद्यार्थियों के लिए पेपर प्रोवाइड हो रहे। कोई 9th 10th 11th या 12th में हो तो एक बार उन्हें चैनल के लिंक पे जरूर पहुंचाइएगा, जिससे उनकी क्लास के वो पेपर आराम से देख सके। क्लियर है। रिक्त स्थान देखेंगे, मेसोपोटामिया की किल्लाकार लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले खोला था, वो सबसे पहले उन्होंने पढ़ा है ना। दूसरे में आ जाएगा मेसोपोटामिया। तीसरे की बात करूं तो अश्नबर्नपाल। और चौथा में है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी दारागापा डेडेडेस थी, तो ये आप देख लेना। बाकी में आपका जो पांचवा है नयोन आ जाएगा। छठा आप भी नहीं मिला, देखो गलत जानकारी नहीं दूंगा, जो है आपके सामने। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा, सातवें में आ जाएगा यासा। सही जोड़ी कुबलाई खा यानी महान खान का राज्यरोहण कब हुआ था, तो 1260 ईस्वी में। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई, तो 1227 में क्या हुआ था, चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी, है ना। और जैसे आप तीसरे में देखोगे तो 1206। और चौथे में गिलमिस में जो आपका महाकाव्य, और यहाँ से जोड़ी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। और बढ़िया से आपकी हर सब्जेक्ट की तैयारी कराए, उसी प्रकार इसकी भी हम तैयारी करा रहे हैं। भरोसा रखिए, यही पेपर आपको 18 सितंबर के दिन पेपर में देखने को मिलेगा। देखिएगा, किलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष पहचाना व पढ़ा गया था, तो 300 ईसा पूर्व पढ़ा गया और पहचाना गया था। क्लियर है। और दूसरे में शिष्ट दशमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरे में मेसोपोटामिया। चौथे में हौड गंगुदाई। पांचवें 1162 ईस्वी मंगोलिया। और यहाँ पर चंगेज खान के पिता यसुजई किस कबीले के मुखिया थे, तो कियात कबीले। किसके थे, कियात कबीले, है ना। ये आपका सातवां आ जाएगा। और यहाँ पर जो आपका सत्यासत्य है, तो उरुक नगर मेसोपोटामिया की सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, तो बिल्कुल सत्य, यह सत्य आ जाएगा, यह सत्य आ जाएगा। और मुगलों की हराकारा पद्धति का संबंध राजस्व व्यवस्था से था, तो बिल्कुल सत्य, और ये भी आपका सत्य रहेगा। और छठे क्वेश्चन से रहने वाले आपके 2-2 नंबर के, जो कि बहुत ही खतरनाक आपके यहाँ पर क्वेश्चन है। क्लियर। अब खतरनाक से ऐसा मतलब नहीं कि बिल्कुल कठिन है, सरल क्वेश्चन है, पर 100% आने वाले हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। क्लियर है। यहाँ से देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन किन सभ्यता से मिलकर निर्मित है। अब ये क्वेश्चन आपका जहाँ से भी आपने क्लास की, वहाँ से इन क्वेश्चनों को प्रिंटेड नोट्स होंगे, वहीं से इनको फटाफट याद कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। और जितने जल्दी से आप इनको सोल्व करेंगे उतने अच्छे अंक आएंगे, क्योंकि आप जितने अच्छे पढ़ोगे उतने अच्छे अंक आपके आने वाले हैं, है ना। यहाँ से आपका 13वां मुगल कौन थे, कुतुबुद्दीन के विषय से आप क्या जानते हैं ना। और जैसे हम पेज पलटेंगे इस पेज पर, तो आपका 14वां मंगोल इतिहास में सन 1206 ईस्वी को महत्वपूर्ण है। मंगोल साम्राज्य के पतन के 2 कारण आपको लिखना है ना। बढ़िया से आप तो मेहनत कीजिए, घबराइएगा नहीं, जितना आप सुंदर और स्वभाव तरीके से करोगे उतने अच्छे आपके अंक आएंगे, है ना। नहीं तो जल्दी जल्दी में घबरा घबरा के पूरे क्वेश्चन गलत नहीं करना है, हमें आराम से पेपर को देना है। क्लियर। त्रैमासिक की कोई आपकी वार्षिक परीक्षा नहीं, परंतु ध्यान रहे त्रैमासिक के पेपर आपके जरूर जुड़ेंगे वार्षिक में, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के 9th और 11th। क्लियर है। 10th में आप भनी वार्षिक दो, 11th में और आपकी
जो 9th उसमें तो आपको त्रैमासिक अर्धवार्षिक देना पड़ेगा, क्योंकि वार्षिक में इसके आपके नंबर जुड़ेंगे, तो इसलिए इसको हल्के में ना ले। क्लियर, ले लिया अच्छे से स्क्रीनशॉट। तो इस प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर इतिहास का पूरा पेपर था वो आराम से समझा दिया। कोई और इतिहास से रिलेटिव जानकारी आएगी तो वो इस चैनल पर मैं प्रोवाइड करा दूँ। चैनल पर एक्टिव रहिएगा, जिससे अधिक से अधिक आपको जानकारी मिलती रही और कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिए।